Energy analysis in traveling wave. Energy analysis in traveling wave. आपने एक धागे पर चेक किया, ये टू इनफाइनाइट गया हुआ है, ऐसे इस पे वेव दिख रहे हैं। यहाँ कोई सोर्स है जो इस धागे को मूव कर रहा है अप एंड डाउन। वेव के आगे जाने का भी ये हमने क्या किया। अब सोचो कोई नदी देखो जिसमें पानी बह रही, तो वहां क्या क्वेश्चन बनना चाहिए। पूरे नदी का पानी एक साथ तो हमारे सोच के बाहर वाली बात है। तो उसी तरह यहाँ क्या जा रही है, एनर्जी। तो हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पर आ गए और यहां से एक छोटा सेक्शन लिया है dx, और इस dx का जो मास लिखेंगे dm, ये कैसे लिखेंगे, dm लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, याद करिए, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। और इसका काइनेटिक एनर्जी लिखने की मैं सोच रहा हूं, इसे कह देता हूं डेल्टा के। तो मुझे अब ये बताओ, ये धागे के मॉलिक्यूल लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहे हैं या अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ dm v पार्टिकल स्क्वायर। आगे बढ़ो, हाफ म्यू dx इंटू v पार्टिकल स्क्वायर। और आपको मैं याद दिलाऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव v पार्टिकल इक्वल्स टू माइनस v इंटू स्लोप। ये याद आ गया? ओके, यस सर। तो अब बताओ डेल्टा के ई कितना लिखना ठीक रहेगा? हाफ म्यू dx v स्क्वायर इंटू स्लोप स्क्वायर। एक फॉर्मूला और जानते हैं, वी नो v इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। तो अब डेल्टा के क्या लिखोगे, हाफ म्यू डेल एक्स टी बाई म्यू इंटू स्लोप स्क्वायर। और आपको एक पता चल गया पॉइंट, डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स ये हो जा रहा है हाफ टी इंटू स्लोप स्क्वायर। या ऐसे लिख लो, डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर। स्लोप का मीनिंग भूल भाल गए तो डेल वाई बाई डेल एक्स में बोल दूं। और आप कुछ भी याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रखो, इसको 3 स्टार कर दो और इसको कर दो 1 स्टार। स्लोप जहां ज्यादा वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब यदि आपको मैं 3 पोजीशन बताऊं, 1 2 3, तो स्लोप 1 इक्वल्स टू 0 इज लेस देन
स्लोप 2 इज लेस देन स्लोप का मैग्नीट्यूड 3। तो आप कहोगे डेल्टा के 1 इज लेस देन डेल्टा के 2 इज लेस देन डेल्टा के 3। ये तो चित्र से आपने निष्कर्ष निकाल लिया। ये पूछा जाता है डायग्राम बना के। और याद क्या रखते हैं? इन ट्रैवलिंग वेव डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स इज highest at nodes and lowest at zero at anti node। तो ये आप याद रखते हैं। तो यहां तक पहुंच जाओ जल्दी। सर ये जल्दी मत कहा करो, आराम से पहुंचूंगा। चलो आराम से पहुंचो। क्या मैं पेज चेंज करूं? एक सेकंड सर। और बहुत से बच्चे जो खो गए हो पेज में लिखते लिखते, तो जब नींद खुले तो ये डब्बा वाला आइडिया याद कर लेना कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज हाईएस्ट एट नोड, लोएस्ट एट एंटी नोड, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर। तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, स्लोप केवल देखना है, मैग्नीट्यूड। जहां ज्यादा जो कि नोड पे है वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जहां स्लोप कम मींस एंटी नोड पे 0, वहां काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ 0। तो आप टोटल वायर के काइनेटिक एनर्जी के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो टोटल इनफाइनाइट, तो मत उस चक्कर में पड़ो। आप तो किसी सेक्शन की बात करोगे, किसी मोमेंट पे, ये ध्यान रखिएगा। ओके यस चेंज करूं पेज? यस सर। आइए अब एनालाइज करते हैं डेल्टा पीई बाय डेल्टा एक्स। सोचते हैं कैसे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करने वाले। सर ये होगा क्यों? इंसान को बुलाओ जो धागे को अभी जर्क दे रहा था अप एंड डाउन, और धागे को उस पे वेव बनाते हुए देखो, एनालाइज करो। एनालिसिस आगे बढ़ाओ, एक्स डिस्टेंस पर चले आओ और यहां पर एक सेक्शन एनालाइज करो, ये डेल एक्स का। और इस सेक्शन में जब वायर में वेव जा रहा है तो वायर का लेंथ थोड़ा बदल गया, मतलब जरूर ये खिंच गया है, और ये लेंथ हो गया है डेल्टा एल। यहां पर अपने कंफर्ट के लिए एक और लेंथ देख लेते हैं कि यहां पर जो लेंथ है दैट इज डेल्टा वाई। तो आप यहां से ये समझ गए कि यदि हमें लिखना है डेल्टा एल तो बड़े आराम से लिख लेंगे अंडर रूट डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। और आप यदि
इस बात को समझ रहे हो तो इसको लिख सकते हैं 1/2। एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं आप, डेल्टा एक्स को मैंने बाहर ले लिया, 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 1/2। और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से डेल्टा एल आप कह दोगे 1/2 डेल एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2, अरे 1/2 वहां नहीं, ब्रैकेट के भीतर जाता है, 1/2 बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डेल एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 स्लोप स्क्वायर। अब सोचो डेल्टा पी क्या होगा, इस जगह डेल्टा पी क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन ने खींच करके लंबाई को बढ़ा दिया, P इंटू डेल एल माइनस डेल एक्स, T इंटू डेल एक्स प्लस 1/2 डेल एक्स इंटू स्लोप स्क्वायर, स्लोप स्क्वायर माइनस डेल एक्स, टी के साथ आपने मल्टीप्लाई किया चेंज इन लेंथ। सर क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे यार सोचो ना, वायर को खींच के बड़ा किया किसने, टेंशन ने, और इलास्टिक रबर इलास्टिसिटी है वहां, तभी तो शेप बदला होगा। तो इलास्टिक यहाँ रबर को खींचने पे जो वर्क डन हुआ वो वहां पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देखो। अब देखो यहां से क्या कैंसिल आउट हो गया, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, हाफ इंटू टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू स्लोप स्क्वायर। अरे सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, तो यदि ये देखा देखा सा लग रहा है तो देखो ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स क्या आ गया, हाफ इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर। अरे ये तो वही है जो डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स था। ये तो अच्छा हो गया, एक ही फॉर्मूले से दोनों काम हो गया, तो याद कर लो इसे। और आपको अब यदि देखना पड़े कि टोटल एनर्जी कैसे लिखें पर यूनिट लेंथ, तो वो काम भी अब आप कर सकते हो। डेल्टा टोटल एनर्जी बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा के ई बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा एक्स, और ये हो गया टी इंटू स्लोप स्क्वायर। और आप यहां से यहां हाफ और हाफ दोनों था ना, तो वो 1 हो गया, इसे भी याद रख सकते हैं। और इस जगह जो मेन फॉर्मूला फाइनली याद रखना है, जिसे हम कह देते हैं 5s तक, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स और डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर। ये आइडिया जो है इसे सेट कर लो दिमाग में, जहां स्लोप ज्यादा वहां काइनेटिक भी ज्यादा, वहां पोटेंशियल भी ज्यादा, वहां टोटल एनर्जी भी ज्यादा। सर ये आपने गलत बताया है। जब आप कहोगे कि ये गलत बताया है तो मैं याद दिलाऊंगा आपको, जब आप कहोगे ये बताया है गलत तो मैं कहूंगा कि ये कोई एसएचएम पढ़ रहे हो कि काइनेटिक पोटेंशियल में बदल गया, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गया। अरे भाई
यदि ऐसा होता तो आगे कौन सी एनर्जी जाती, ये वेव पढ़ रहे हो, इसमें एनर्जी को आगे जाना है, तो धागे पर जब जर्क दोगे तो नोड वाला पॉइंट शिफ्ट होता रहता है आगे, मतलब नोड पे मैक्सिमम एनर्जी है और वो आगे बढ़ रहा है पॉइंट। आप देखोगे डायग्राम को ढंग से, धागे को जर्क देके तो नोड शिफ्ट होता दिखेगा, कुछ रुका नहीं दिखता है चित्र की तरह। तो ये नोड शिफ्ट होना, नोड पे ज्यादा एनर्जी है, जहां नोड है कुछ देर बाद एंटी नोड हो गया, वहां एनर्जी सारे जीरो हो गए और वो आगे बढ़ गया, नोड आगे बढ़ गया जहां पहले एंटी नोड था, मतलब वहां अब एनर्जी आ गया, पहले नहीं था। तो ये फ्लो हो रहा है एनर्जी। तो इसीलिए एक ही पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल मैक्सिमम है और वो पॉइंट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है जहां स्लोप मैक्सिमम है, मींस नोड पे। तो स्लोप स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, चाहे टोटल एनर्जी की बात करें, चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करें और चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। ये मैक्सिमम है, स्लोप जहां मैक्सिमम है मींस नोड पे, चाहे काइनेटिक चाहे पोटेंशियल चाहे टोटल, स्लोप स्क्वायर पे डिपेंड करता है। 7 स्टार इसीलिए, 5 स्टार इसीलिए बनाया कि सारा जो अभी तक का आइडिया है वो इसी में छुपा हुआ है। ऑब्जेक्टिव इस पे चित्र देगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आंसर बता दो। सर आपने डेल्टा पी कैसे बताया? तुम्हारा दोनों कान खींचूंगा तो तुम में एनर्जी कुछ जमा होगा, इलास्टिक रबर खींचूं तो क्या इलास्टिक रबर में एनर्जी जमा होगा? यस सर। वाह वाह, इतना यदि पता है तो इतना तो अक्ल लगा ही लोगे ना बालक, कि धागा ऐसे बंधा हुआ है और इस आदमी के हाथ में है। धागे का लंबाई बताओ कितना? सर आंखों से तो दिख रहा है। अब जब ये जर्क देगा क्या धागा टूट जाता है नो सर। या धागा ऐसे दिख रहा है? तो जब ऐसे दिख रहा है तो धागे की लंबाई बढ़ गई या घट गई? सेम रही सर। हे राम, सीधा धागा और टेढ़ा धागा दोनों का लंबाई सेम रहेगा? कौन सा फिजिक्स पढ़ा रहे हो? नेचुरल अपना अकल लगाओ, फिजिक्स छोड़ दो, मैथमेटिक्स छोड़ दो। तुमसे सीधे रास्ते से कोई ऐसे जाने को कहता है और दूसरे आदमी को कहता है कि भाई इस रास्ते से जाओ, क्या दोनों एक जैसा लंबाई नहीं सर, होगा बढ़ रास्ते गया। का? तो फिर तो धागा तुम्हें एक जैसा कैसे दिख रहा है? ब्लू कलर वाला और रेड कलर वाला क्या एक जैसा धागा है? नहीं सर, तो फिर लंबाई बदली या घटी या बढ़ी, क्या हुआ? बढ़ गई सर। तो बढ़ी मतलब खींचा गया, लंबाई बदला, खींचा गया, वर्क डन हुआ, स्प्रिंग इलास्टिसिटी पॉजेस कर रहा है, तभी तो लेंथ बदला होगा। जी सर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गया। हुक्स लॉ नहीं लगा रहे हैं यहाँ क्या सोच रहे हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। फोर्स किया कौन? तो टेंशन। किसके अगेंस्ट? मॉलिक्यूल के अगेंस्ट। तो मॉलिक्यूलर फोर्स टेंशन के बराबर होगा। उसने उसके प्रेजेंस में जो खींचा गया, लंबाई बदली गई, वो लंबाई कितनी बदली गई? अब अकल चित्र में देखो, आंखें खोलो और चित्र में लंबाई देखो। सर मैं आंखें बंद करके सोचूंगा तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, गारंटी। देखो यहां पर आंखें खोलो, मैंने पहले चुनाव क्या किया है वो देखो, एक्स डिस्टेंस पर आ गए, पहला काम किया। यहां इस दो लाइन खींचे, इस लाइन में जब वेव नहीं था तब लंबाई कितनी है देखो तो, ये लंबाई है डेल्टा एक्स। यहां चेक करिए ओरिजिनल लेंथ कितना दिख रहा है अभी, ये मैंने कहा डेल्टा एक्स, और जब वेव मौजूद है तब ये कितना दिख रहा है? डेल्टा डेल्टा एल। एल। तो लंबाई में चेंज कितना हुआ? चेंज इन लेंथ, डेल एल माइनस डेल एक्स। तो ये हो गया डेल एल बाय डेल एल माइनस डेल एक्स। और वर्क डन बाई टी कितना होगा? वर्क डन बाई सर ये टी डेल एल बाई डेल एक्स कैसे को लिखा? तो डेल एल माइनस डेल एक्स, और ये जो वर्क डन बाई टी है यही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिखा तो आंखें खोलो फिर से देखो, डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स। कान खींचूंगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है, कान गर्म हो जाता है 2-4 बार खींच के छोड़ू तो, नहीं तो देख लो अपना कान खींच के।
और डेल्टा एल में पैथागोरस थ्योरम लगाया, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़ा होगा कभी, नहीं तो अभी पढ़ा होगा 10th में। डेल एल माइनस डेल एक्स आपने कैसे लिखा है वो बता अरे बेवकूफ, पहले लंबाई जो चुना है मैंने, धागा जब सीधा था, जब वहां कोई वेव नहीं जा रहा था, तब कितनी लंबाई थी मेरे चुने हुए धागे के बारे में सोच के बताओ, कितनी लंबाई दिख रही है आंखों के सामने में लाल कलर में? मैंने जिसे चुना है, ये सिस्टम सर चुना है। डेल्टा एक्स, अरे गधे, डेल्टा एल तो तब है ना जब वेव जा रहा डेल्टा है, एक्स, तो जब वेव जा रहा है तब कितनी लंबाई है? डेल्टा एक्स। तो लंबाई में चेंज तो तुम्हें दिखेगा नहीं। आंखें बंद करो, थोड़ा सा आंख को बंद करो 2-3 मिनट और फिर खोलो, देखो तो दोनों लेंथ एक जैसा है कि बदला, बदला, बढ़ा या घटा? सर बड़ा छोटा बड़ा, तो मुझे नहीं पता है, मुझे तो एकदम बड़ा छोटा दिखता ही नहीं है। एक भैंस को देखो, एक बकरी को देखो, कौन बड़ा कौन छोटा, पहले अंतर करना सीखो और फिर देख के बताओ डेल्टा एक्स डेल्टा एल में कौन बड़ा कौन छोटा। डेल्टा एल बड़ा। किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बड़ा होता है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। अब पहले इस पे भरोसा कर लो कि मुझे डेल्टा एल भी दिख गया सर, डेल्टा एक्स भी दिख गया सर, और अब हम सोच सकते हैं सर लंबाई बढ़ गई। सोच लिया या नहीं सोचा? यस सर। तो तुम्हारा कान खींच के मैं 4 मीटर बड़ा कर दूं तो मेरे हाथ से वर्क डन कितना हुआ? जितना मैंने फोर्स लगाया और जितना मैंने बढ़ा दिया कान को खींच के, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखो कितना चेंज हुआ लंबाई, लंबाई चेंज होना समझ में आया? डेल्टा एल मैंने यस सर। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन नहीं समझ में आता है तो रो थोड़ी देर। समझ में आया या नहीं आया? अब भी नहीं आया? यस सर आ गया। अब थोड़ा मैनिपुलेशन है, ये अच्छों को नहीं समझ में आता मैनिपुलेशन, तो थोड़ा आंख कान खोल के रखो, अगला लाइन भी समझ में आ जाए। अगला वाला देखो, और जिसके कुछ नहीं समझ में आए 5 स्टार डब्बा है, वही काम करेगा। बाकी किसी कोई कभी IIT में सिलेक्शन के ना पहले कोई पूछेगा ना बाद में कोई पूछेगा ये तुमने कहा क्या था रिजल्ट, केवल क्लास में, तो उससे पहले देख लेना कॉपी। डेल्टा एक्स यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यहाँ सिंबल बदल दिया और इसके ऊपर पावर 1/2 माइनस डेल्टा एक्स। इसमें मैनिपुलेशन समझ में आया? डेल्टा एक्स कॉमन निकाला है, स्क्वायर था इसीलिए बाहर डेल्टा एक्स आया। और ये जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ यूज कर लोगे तो ये डाटा किस में बदल जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स। और अगले पेज पे जब जाएंगे तो अगले पेज पे जाकर लिखेंगे डेल्टा पी इक्वल्स टू टी ब्रैकेट में डेल्टा एक्स प्लस 1/2 इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा पी कितना आ गया? टी इंटू 1/2 डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर। ये सिंबल डेल रखना, डेल लिखना, जो लिखना हो लिखना, अभी कोई अंतर नहीं पड़ता। ये टी 1/2 और ये डेल वाई बाई डेल एक्स का कोई नाम सुना है? डेल्टा एक्स जब छोटा होता है तो, और ये साथ में एक डेल्टा एक्स मिस कर रहा है, इसके बगल में भी आया होगा क्योंकि ये 1 प्लस लिखा करते थे। एक सेकेंड, ये 1 प्लस में था तो जो हटा होगा वो ये हटा होगा 1, जो हटा होगा वो हटा होगा क्या? 1 चला गया होगा और यहाँ प्लस में जो है 1/2, इसके साथ एक और बचा होगा ये डेल एक्स प्रोडक्ट में आके। तो अब आपके पास क्या आ गया है? डेल पी बाई डेल एक्स। और ये वैसा ही आया जैसा काइनेटिक एनर्जी देखते थे आप। बेकार में मैं गुस्सा कर रहा हूं, वैसे ही किसी बैच के बच्चे को ये पसंद नहीं आता, और गलती से कुछ बच्चों को पसंद आ जाता है तो उनके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और किसी किताब में इवन एनसीईआरटी के स्कोप से ये बाहर है। तो यहाँ पर आपने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ देख लिया, और ये कितना है? तो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये उतना ही है, हाफ टी इंटू स्लोप स्क्वायर, जितना हुआ करता था डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। यहां तक पहुंच गए हो तो अच्छी बात, नहीं पहुंचे हो तब भी कोई खास बात नहीं। छपाई संपन्न हुई यहाँ तक की? या पीछे के पीछे वाले पेज पे ले चलो? नो सर होंगे।
सर चिल्लाते क्यों हो? धीरे धीरे समझाओ। अरे धीरे धीरे भी नहीं समझ में आती, चिल्लाने से कम नींद खुल जाती है, चांस बनता है कि समझ में आ जाए। अब एनालिसिस कर रहे हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ के बारे में। ये कितना हो गया? डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा पी ई बाई डेल्टा एक्स। दोनों क्या था? हाफ इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर प्लस हाफ इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर। लिख लो जल्दी। फिर ये हो गया टी इंटू स्लोप स्क्वायर, फिर ये हो गया टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर हो गया टी इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर, साइन बदल जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स में। सेंस y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद आया वेव का इक्वेशन? सेंस y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने फिर से लिख दिया। और यहां से आप जानते हो डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाता है ए माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसका स्क्वायर कर दिया। यहां तक पहुंचो जल्दी। अरे यहां तक पहुंच पाए? सर 1 मिनट, यस सर आ रहा है। कॉस का स्क्वायर कर रहे हैं और ब्रैकेट में थीटा है जो लंबा चौड़ा है ओमेगा टी माइनस के एक्स। पेज चेंज करूं? नो सर 1 मिनट। आपने यहां से एनालिसिस शुरू कर दिया टोटल एनर्जी के बारे में बात करने की। पेज चेंज करूं? यस सर हो गया। बताओ मुझे डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स कितना दिख रहा है? हाफ तो नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? टी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा था क्या ना, टी इंटू ए स्क्वायर, हाँ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा यहाँ बदलने वाला कौन है? इसमें हाफ भी तो है। हाफ कहाँ पे है बालक? सर वो आपने डेल्टा के ही लिखा हुआ था। बैक कर लेता हूं। कहाँ हाफ दिख रहा है? हाफ दिख रहा है अब क्या सर उसमें के ई लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? डेल्टा के ई बाई के एक्स। अरे यार ये लिखा हुआ है, यहाँ से देख, इससे ज्यादा सर ना नेक्स्ट पता पेज लगना, पे ना आपने इससे के कम ही पता लिख लगना। दिया। अब बताओ ये वाला ठीक है? जी हाँ इसे उठा के ले चलते हैं, इससे ज्यादा अकल नहीं लगाते हैं। कुछ और लिख दिया तो चेंज कर दो। डेल्टा के ई बाई डेल्टा एक्स। तुम्हें ये नहीं पसंद आ रहा है? सर डेल्टा टी ई बाई डेल्टा। हाँ ये सही गाइड कर रहे हो तुम लोग मुझे। डेल्टा पी ई बाई डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी ई बाई डेल्टा एक्स। यस थैंक यू। डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स ये है। एवरेज वैल्यू को हम कैसे सिंबल देते हैं? इस तरह का चूहा या ब्रैकेट। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स का एवरेज वैल्यू क्या होगा? टी ए स्क्वायर के स्क्वायर का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, किसका एवरेज उठाओगे? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का एवरेज उठाओगे। मुझे बताओ कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। 1 प्लस 0/2। इससे ज्यादा ना सोचो, इससे कम ना सोचो, आसान हो जाता है जीवन। टी ए स्क्वायर के स्क्वायर। और एक पॉइंट पर आ जाओ, एवरेज वैल्यू हो गया है टोटल एनर्जी का बाय डेल एक्स। और मुझे ये भी बता दो कि टी को क्या लिख सकते हैं? क्या म्यू वी स्क्वायर लिख सकते हैं? ये मैंने टी के लिए लिखा है,
म्यू वी स्क्वायर, और के को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और साथ में 1/2 तो है ही। सोच लो थोड़ा सा, यदि कोई डाउट हो तो बोलो। ये कहां से आ रहा है, पर यदि पंगे आ रहे हैं दिमाग में तो मैं लिख दूं, v होता है √t/μ, t/μ, तो वी स्क्वायर हो जाएगा t/μ, तो t हो जाएगा v²μ। आ गया समझ में? और k होता है ω/v। सोच लो। अब देखो v² गया, ये कितना आ गया, ½ μ a² ω², है क्या ये, ΔTE/ΔX है एवरेज वैल्यू। अगले पेज पे चलो, छपाई करके। सर एक मिनट। हाँ रुक गया मैं। ये सारे एनालिसिस बाद में पन्ने मोड़ के छोड़ देना। 5 स्टार वाला डब्बा, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, स्लोप के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, केवल इतना याद रखना। और अभी एक स्टेप बाद जो रिजल्ट आएगा उसे याद रखना, बाकी बीच के सबको मोड़ना और छोड़ना, उससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं। पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। यहां देखो, डेल्टा टीई का जो एवरेज वैल्यू है वो कैसा दिख रहा है, 1/2 μ ω² a² ΔX, और डेल्टा टीई बाई डेल्टा टी ½ μ ω² a², डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स के डायरेक्शन में वेव के आगे बढ़ने का स्पीड, ये हो गया v, वेव का वेलोसिटी। तो यहां जो आपके सामने आ गया ½ μ v ω² a², इसे हमने कहा है एवरेज एनर्जी ट्रांसमिशन रेट, या रेट ऑफ एवरेज एनर्जी ट्रांसमिशन। एनर्जी तो इसमें बह रहा है ना, जैसे पानी बह रही है नदी में, इसे हम कह देते हैं पावर। तो आपको याद क्या रखना है, वो यही याद रखना है, एक लाइन कि पावर, पावर, और उससे भी बेहतर है एवरेज पावर। फॉर्मूला है ½ μ v ω² a², ½ μ v ω² a²। तो एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एनर्जी वाली कहानी आई थी, तो आपको कह दिया था कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वहां ये भी मौजूद है ओमेगा, और यदि रिफ्रैक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, तो म्यू भी बदल जाएगा, ओमेगा भी बदल जाएगा। तो ट्रांसमिशन वाला एनर्जी लिखते वक्त बहुत पंगे होते हैं, म्यू भी बदलता है, ओमेगा भी बदलता है, ओमेगा ना भी बदले म्यू भी बदलता है, ये भी बदलता है, तो वहां टेंशन बढ़ेगा अपना। तो इसीलिए हम लोग छोड़ देते हैं इसे, और क्या यूज कर लेते हैं कि इसे छोड़कर सोचने लगते हैं कि भाई रिफ्लेक्टेड वाला निकाल लूंगा, या पावर से ही वो रिलेट करेंगे, पावर में म्यू भी है, वी भी है, ओमेगा भी है, ए भी है, तो ये बदलेगा, म्यू बदलेगा, वी बदलेगा। तो रिफ्लेक्टेड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ ये देखना आसान है, वो केवल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात अब आपके क्लियर हो गया होगा। और ये जो डब्बा है इसको कर दो 5 स्टार, एक और 5 स्टार डब्बा आ गया आपके पास, एवरेज पावर।
ये पावर वर्ड यहां फील नहीं आएगा जब तक आप ये ना सोचें। ये रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, रेट ऑफ एवरेज एनर्जी ट्रांसमिशन, मतलब इतना जूल पर सेकेंड एनर्जी जा रहा है धागे पे, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहां तक पहुंच जाओ पहले। एक मिनट। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके डब्बे वाले 3 फॉर्मूले हैं, 3-4 डब्बे होंगे और उनपे आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये फॉर्मूला मैं हर एक टर्म को जानता हूँ। डेरिवेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन आएगा, ना ही आईआईटी में डेरिवेशन आएगा, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला मुझे आता है, इसके सारे टर्म मैं जानता हूं, इसका यूज करना होगा तो मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। क्योंकि ये फॉर्मूले जब यूज में आते हैं तो बच्चे पता नहीं हाथ उठा देते हैं कि ना ना ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। लिख लिया? सर एक मिनट। यस सर, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आ गए। एक टर्म और इंपॉर्टेंट है, जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठ गए, आपको ये नहीं पूछेगा नदी में पानी कितना है, ये पूछेगा नदी से जो गुजर रहा है पानी, उस पानी के गुजरने का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट क्या है। तो उसी तरह धागे पर एनर्जी जा रही है, आपसे क्या पूछेगा, धागे पर एनर्जी के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट क्या है। दैट इज पावर, एवरेज पावर, हाफ म्यू v ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ म्यू v ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ म्यू v ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ध्यान से देखिए एक कंसेप्ट, ये वेलोसिटी आप जानते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू कैसे लिखते हैं, तो मान लो ये वायर है जिसका रेडियस है r, जिसकी डेंसिटी है रो, जिसका लेंथ है l। तो मास कैसे लिखोगे, मास लिखोगे पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, और मास पर यूनिट लेंथ कैसे लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू रो। और ध्यान से देखिएगा ये क्या हो गया, म्यू। ये म्यू हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वायर, डेंसिटी ऑफ वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वायर। तो आप यहां देखिए v को लिखने का एक और तरीका मिल गया, अंडर रूट टी बाई पाई आर स्क्वायर इंटू रो। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। मोटे और पतले वायर किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये यहां से आप बता देते हैं। ये थिकनेस ऑफ वायर पे कहीं ना कहीं पहुंच गया कहानी, थिकनेस ऑफ वायर पे पहुंच गया कहानी। 3 स्टार दे दो इसे भी। तो आप इसको सर मैं क्यों सीखूं, पहले यहां तक पहुंच जाओ। आपसे पूछे मोटे वायर में ज्यादा या पतले वायर में ज्यादा वेलोसिटी, एक ही जैसा टेंशन है, एक ही जैसा मटेरियल है, तो मोटे वाले वायर डिनोमिनेटर में है ना,
तो रेडियस यदि बड़ा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। कम हो डबल जाएगी। मोटाई का, डबल रेडियस का वायर ले लोगे सेम मटेरियल का। गिटार में देखोगे अलग अलग मोटाई के वायर होते हैं, तो ज्यादा मोटाई वाला सेम मटेरियल यदि है तो उसका जो वेलोसिटी होगा उसमें वेव का वो होगा कम। अब यदि मैं बात करता हूं, यहां तक पहुंच गए? यस सर। एक नया टर्म है, न्यू टर्म, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी rate of flow of energy per unit area of wire। तो इंटेंसिटी I हो जाता है ये मैं फिर नीचे लिख रहा हूं, इंटेंसिटी I हो जाता है पावर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इंटेंसिटी I हो जाता है पावर हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। चेक करो, हाफ म्यू के बदले क्या लिख रहे थे आप, पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या ये वायर का पाई आर स्क्वायर वाला आइडिया गया? इंटेंसिटी कितना आ गया, हाफ म्यू के बदले रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को 7 स्टार फॉर्मूला कह दो। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वायर के मटेरियल पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं, वायर के मटेरियल पे, वेलोसिटी पे, फ्रीक्वेंसी जो है वेव का, और एम्पलीट्यूड जो दिख रहा है। तो एवरेज एनर्जी ट्रांसमिशन का पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर से जाने वाला जो रेट होगा वो होगा हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर एवरेज पावर, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, तो अच्छी बात, दोनों याद कर लो फॉर्मूला। पावर पूछे तो म्यू यूज करना और इंटेंसिटी पूछे तो रो यूज करना, बस इतना सा अंतर। I इक्वल्स टू 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो एनर्जी जा रही है उसको हम देख रहे हैं एनर्जी के जाने को, और ये है इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो वॉट पर मीटर पावर का भी नहीं बताया, तो पावर का होता है वॉट। व्हाट सर? SI यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड इज वॉट, और W। दूसरा SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट जो है इंटेंसिटी का वो क्या हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर। जूल, और मैं लिखना चाहूं तो जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये 3 स्टार वाला भी ध्यान रखना, मोटे वायर और पतले वायर, कहाँ स्पीड ज्यादा होगा कहाँ कम।
मोटा वायर और पतला वायर, यहाँ रेडियस है, उससे आपको वेलोसिटी देखने में आसानी होगी इस फॉर्मूले से। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, अचानक से क्वेश्चन आता है और बच्चों को लगता है म्यू तो ठीक है, ये मोटाई कहाँ पे मैं देखूं वायर की। अब ऐसे सिचुएशन में इन्हें यूज करो, पाई आर स्क्वायर रो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन या वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रेट वायर। पेज चेंज करूं? यस सर। तो आपने जो पहला याद रखने वाला आइडिया देखा वो क्या था? टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी बाय डेल्टा एक्स, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, या काइनेटिक एनर्जी, ये सॉरी ऐसे लिख दूं तो बेहतर है, प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ और जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, दोनों बराबर है, प्रोपोर्शनल टू स्लोप स्क्वायर। फिर आपने देखा एवरेज पावर, एवरेज पावर आ गया है, जनरली पी ही कह देते हैं, 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर आपने कहा इंटेंसिटी आई, 1/2 रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वी आपने देखा था अंडर रूट टी बाई म्यू, और ये देखा है आपने अंडर रूट टी बाई पाई आर स्क्वायर इंटू रो। जबकि वायर है, इस वायर का डेंसिटी है रो, रेडियस है आर, और इस पे वेव जा रहा था, तो उसके लिए ये आप यूज कर रहे हैं वेलोसिटी। यहां यदि नहीं सर मैं थोड़ा डिटेल मेहनती बच्चा हूं, तो डिटेल मेहनती बच्चा हूं तो पीछे ये ऐड कर दो, हाफ इंटू टी इंटू स्लोप स्क्वायर, इसमें ऐड कर लो टी इंटू स्लोप स्क्वायर। इसीलिए वो स्लोप के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, नीचे वाला भी स्लोप के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके टोटल आता है तो हाफ गायब हो जाता है। ये पेज फाइनल यहीं आप पहुंचे हैं, ये पेज याद रखना है, बाकी दुनिया याद रहे ठीक, नहीं याद रहे तो भी क्वेश्चन सही होगी, गारंटी मेरी है। ना तो बोर्ड में आपके इसके डेरिवेशंस की काम आपको ज्यादा पढ़ने हैं, और ना ही आपके आईआईटी में इनके न्यूमेरिकल जो भी आएंगे इन फॉर्मूले पे बेस्ड, ये भी बहुत कम देखा जा रहा है, लेकिन हम लोग पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा कम टच कर रहा है। ये दोनों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूं कि यहां तक का फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, आप लोगों यस को। सर। इस चक्कर में मत रहना कि मैं इसको अगले साल याद करूंगा, अभी के अभी आज आधे एक घंटे बैठ के इनको याद कर। सर इसके 4 क्वेश्चन तो आपने पूछा है ना? नहीं पूछा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे आप यदि आधा घंटा अपना देते हैं तो फायदेमंद है। सर कम से कम एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन मिलने के चांस है, इन आइडियाज पे एक क्वेश्चन कहीं मिल जाए हमें, एक क्वेश्चन मिलने के चांस है। मैं 2 या 3 दे रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे लगा कि कहीं आप लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया तो क्या होगा, इसलिए मैंने शायद एक दे करके ड्रॉप कर दिया टेस्ट में, अभी कल वाले टेस्ट में। तो एक के लिए आप एफर्ट ना करना चाहो मत करो, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी बहुत 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 ज्यादा है। इनको याद करना है, जैसे ना तैसे आपको याद होना चाहिए।
कहाँ पर ज्यादा होता है, नोड या एंटी नोड पे काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी? सर नोड पर। हाँ, नोड पे स्लोप ज्यादा होने के कारण, और एंटी नोड पे जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो दिखता है। और वो एनर्जी छोटे से लेंथ के बारे में हम बात करते हैं, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। टोटल एनर्जी वायर की कभी बात ही नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे वायर में एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज एवरेज पावर। हम ये बात करेंगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ट्रांसमिट हो रहा है एनर्जी, दैट इज इंटेंसिटी। या तो इंटेंसिटी की बात करेंगे, नहीं तो पावर की बात करेंगे। अलग अलग काइनेटिक पोटेंशियल की बात नहीं के बराबर की जाती है, क्योंकि नदी में कितना पानी है कोई नहीं पूछेगा, पानी के फ्लो का रेट बताओ, पर यूनिट एरिया फ्लो का रेट बताओ, ये पूछा जाएगा, उसी से याद रखो इसे। और एक पॉइंट ध्यान रख लेना, लाउडनेस कहीं न कहीं रिलेटेड है इंटेंसिटी से, इज रिलेटेड विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। सोचो, एक स्पीकर बजाओगे तो वहां से एनर्जी चारों डायरेक्शन में जा रहा है। अपना कान यदि नजदीक रखोगे स्पीकर के तो बहुत तेज साउंड सुनाई देगा, लाउड, और अपना कान लेके दूर चले जाओगे स्पीकर से, लाउडनेस कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं डिस्टेंस से रिलेटेड है लाउडनेस, यहाँ फिजिक्स नहीं, नेचर में इवेंट बता रहा हूं। और इंटेंसिटी ज्यादा माने पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, जो एनर्जी भाग के बाहर आ रहा है वहां साउंड स्पीकर से, वो ज्यादा है। तो लाउडनेस रिलेटेड है इंटेंसिटी से, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। सर मेरा कान मैं बड़ा करवा लूं, जरूर आपको छोटे नॉइज, छोटे साउंड भी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, ज्यादा कलेक्ट करेंगे आपके कानों में साउंड। तो साउंड किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी रिलेटेड कहीं दिख रहा है डिस्टेंस से। इसकी चर्चा करेंगे जब साउंड पढ़ेंगे, तो ज्यादा चर्चा करेंगे, अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे। ये एक आइडिया देकर के छोड़ा है कि ये साउंड चैप्टर में आएगा। इसका कल के टेस्ट से मुझे नहीं लगता है कि कोई खास रिलेशन होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं, और फिर भी कहीं दिख जाता है, तो ये आइडिया है छोटा सा। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, कहानी कंटिन्यूड रहेगा। अगले टर्न पे स्टैंडिंग वेव की जानकारी दी जाएगी, जिससे एक क्वेश्चन के आईआईटी में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। एक ये क्लास Thank में you. ओवर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन जिनको डाउट पूछना हो 2-4 क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं।